हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, जब हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमने एक चीज सुनी होती है बाहर की लाइफ में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। हमारी पर्सनल के अंदर क्या आता है, हमारी प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है। जब हम अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस को स्टार्टअप करने के बाद अगर हम बिजनेस को आगे तक लेके जाना है तो हम पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं करना होता है। एक ही हमेशा याद रखना, जिंदगी के अंदर इस बिजनेस की सीख है कि अगर आपको उस बिजनेस को करना है, अगर आपको ये व्यापार करना है, तो कई बार ऐसी होती है कि हमारी बहुत सारी लाइफ होती है, बहुत सारी लाइफ के अंदर अगर आपको दो चीजें याद रखनी है, या तो आपको प्यार करना है तो प्यार कर लेना, अगर आपको व्यापार करना है तो व्यापार कर लेना। अगर आपने इन दोनों चीजों को इकट्ठा करने के बाद सोचा कि प्यार भी करूंगा और व्यापार भी करूंगा, तो ये दोनों चीजें इम्पॉसिबल है। आप इस बिजनेस में तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कभी भी आप ये दोनों काम पूरे नहीं हो पाएंगे। एक ही चीज पूरी हो सकती है, या तो प्यार या तो व्यापार। अगर आपको प्यार बढ़ाना है तो व्यापार छोड़ना पड़ेगा, और अगर आपको व्यापार बढ़ाना है तो आपको प्यार छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों चीज साथ में कभी आप पूरी नहीं कर सकते। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल क्या होता है, और पर्सनल और प्रोफेशनल को किस तरीके से हम मेंटेन करके चलें कि किसी को भी प्रॉब्लम ना आए, ना पर्सनल को ना प्रोफेशनल को। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि पर्सनल क्या होता है एंड प्रोफेशनल क्या होता है। अब हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनल के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? अब हम कई बार करते क्या है कि मान लीजिए हमारा जो ऑफिस है, क्या है, हमारा जो ऑफिस है ये हमारा प्रोफेशनल है, क्या है, ये पर्सनल के अंदर नहीं आ रहा। किसके अंदर नहीं आ रहा? ये हमारा प्रोफेशनल के अंदर आ रहा। अब प्रोफेशनल के अंदर हमारा क्या क्या आता है ये भी देखो थोड़ा। जैसे हमारा ऑफिस है, ये हमारे प्रोफेशनल के अंदर है। अगर आप ऑफिस में जा रहे हो तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि आप ऑफिस में जाने के बाद आपकी मम्मी क्या कर रही है, आपके पापा क्या कर रहे हैं, आपके भाई क्या कर रहे हैं, आपकी बाबू सोना क्या कर रही है, आपको इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। ऑफिस में एंट्री करने के बाद आप सीधे एज ए बिजनेसमैन, क्या, एज ए बी प्रोफेशनल और पूरे बिजनेसमैन, आपको ऑफिस में जाने का आपका एक ही काम होना चाहिए, क्या, कि भाई मुझे अब सीखना है। क्या करना है? अब मुझे सीखना है ऑफिस में आने के बाद मेरी क्या गलती हो रही है, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, उन गलतियों को मैं कैसे चेंज करूं। अगर आप ऑफिस में जाने के बाद भी आपके माइंड में ये चलता रहेगा यार घर पे क्या हो रहा होगा, मम्मी कैसे बैठी होगी, पापा क्या कर रहे होंगे, भाई क्या कर रहा होगा, पड़ोसी क्या सोच रहे होंगे, गांव वाले क्या सोच रहे होंगे, मेरा दोस्त क्या सोच रहा होगा, तो आप कभी बिजनेस को बूम नहीं कर पाओगे, ना कभी आप बिजनेस को खड़ा कर पाओगे और ना कभी आप बिजनेस को बड़ा कर पाओगे। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा, क्या, कि अगर हम ऑफिस के अंदर जा रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, हम ऑफिस के अंदर पहुंचने के बाद हम पूरे प्रोफेशनल बन जाने चाहिए। ऑफिस में बाहर आने के बाद, जब आप ऑफिस से बाहर आए तो तुम कुछ भी करो, चाहे कहीं मर जाओ जाके, लेकिन ऑफिस के अंदर पहुंचने के बाद एज ए प्रोफेशनल आपका एक भी हरकत आपकी ऐसी नहीं होना चाहिए जो आपकी टीम को, आपके पार्टनर्स को, आपके डाउनलाइन को, आप सोच लिए, मान लीजिए कई बार ऐसा होगा, हम लोग जब स्टार्टिंग में जब कोई पार्टनर ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने का जब वो अकेला होता है, जब वो सिंगल होता है तो उसे डर नहीं होता। क्यों? कौन देख रहा है अभी, कौन देख रहा है? जब वो स्टार्टिंग में जब वो ज्वाइन करता है तो वो अकेला होता है तो उसे डर नहीं होता है, चाहे रात में बात करेगा, दिन में बात करेगा, कभी सुबह शाम कुछ भी करेगा, जैसी मर्जी वैसे लेटेगा, जैसी मर्जी वैसे घूमेगा, उसे कोई टेंशन नहीं। क्यों? अभी कौन देख रहा है, अभी अभी तो मेरा कोई डाउनलाइन है ही नहीं। और जब वो डाउनलाइन आ जाता है तो उसके बाद भी उसकी हैबिट्स, उसकी आदतें वो चेंज नहीं होती, और जिसको वो ज्वाइन करवाता है ना, वो 4 दिन 5 दिन के बाद वो भाग जाता है, साले पहले तू अपने आप को चेंज तो कर ले, मुझे ज्ञान देना, ये करो वो कर, खुद से चेंज हुआ नहीं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये चीजें ना आपको स्टार्टिंग से ही धीरे 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 अपने अंदर चेंज करके चलनी पड़ेगी कि हम एज ए प्रोफेशनल रहना है, पर्सनल को प्रोफेशनल को दोनों को मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसके बाद अगर आप घर पे हैं, कहां पे हैं, तो आप घर पे रहने के बाद एज आप पर्सनल भी रहिए एंड प्रोफेशनल भी रहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम घर पर जाने के बाद ना अपना बिजनेस भूल जाते हैं। जैसे अगर कोई पीजी पर रहने वाला है तो वो पीजी पर रहने के बाद बिजनेस भूल जाता है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो बिजनेस है ना, वो 20% आपका जो बिजनेस है वो ऑफिस के अंदर है। कहां पे है? सिर्फ 20%। और आपका 80% से ज्यादा बिजनेस जो है ना वो पीजी पर है। कहां पर है? आपकी रैंक, सब हर एक चीज 80% से ज्यादा आप टाइम कहां बिताते हो? पीजी पर। तो पीजी पर तो आपको बिल्कुल प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। जब आप ऑफिस में रहते हो तो आप ऐसे थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप कुछ कर भी सकते हो, लेकिन पीजी पर आने के बाद तो आपका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं करना। अगर आप घर पे हो तो घर से बिजनेस सिर्फ 20% है, सॉरी ऑफिस से बिजनेस जो है ना वो 20% है, लेकिन आपकी जो घर से बिजनेस है ना वो 80% है। आप घर पर जाने के बाद क्या करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितने दोस्तों से मिलते हो, कितने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से, गांव वालों से मिलते हो, और अपनी इन्विटेशन कैसे क्लियर करते हो, लोगों को क्या बताते हो अपने काम के बारे में। ये पूरी की पूरी चीज बहुत जरूरी है कि आप घर से क्या कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो। ये चीज आप पहले समझिए कि हमारा बिजनेस सबसे ज्यादा कहां होता है? पीजी पर होता है। तो आपको पीजी पर कैसे लेके चलना है, आप इसको जो एक पार्टनर्स जो होता है वो ऑफिस के अंदर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, उसको समझ में आ रहा होता है, लेकिन पीजी के बाद उसके आते हाव भाव बदल जाएगा।
कौन देख रहा है यहाँ पे मुझे, और कुछ भी करेगा, आते ही कपड़े उतार के किधर फेंकेगा, कॉपी डायरी किधर ही फेंकेगा। हम घर पहुंचने के बाद कॉपी डायरी किधर फेंक देते हैं, कपड़े किधर ही फेंक देते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना, क्योंकि ये हैबिट्स, आपकी छोटी छोटी हैबिट्स ही आपको बर्बाद कर रही हैं। और कहते हैं ना, इंसान की छोटी छोटी आदतें ही उसको बर्बाद कर देती हैं। जब उनकी टीम खड़ी होती है, 2 4 5 लोग आ जाते हैं, एक लोग भी आ जाता है ना, वो एक लोग उनकी आदतें देखने के बाद वो भी उनके जैसा ही बन जाता है, वो भी। अब सोचो, मान लीजिए अगर आप कुत्ते की संगति करोगे तो फिर आप भी वही बन जाओगे ना। जैसे अब मान लो आपके 5 दोस्त हैं, क्या है, आपके 5 दोस्त हैं और 4 ऐसे दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? 4 ऐसे दोस्त हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है और आप क्रिकेट नहीं खेलते। लेकिन अगर आप उन 4 दोस्तों के साथ में रहोगे ना, उनके साथ जाओगे, उनके साथ घूमोगे, तो मैं कह रहा हूँ 5 से 6 महीने के बाद 5वें क्रिकेट खेलने वाले आप खुद बन जाओगे। अगर नहीं पसंद भी नहीं होगा ना, तब भी आपको पसंद करना होगा, क्योंकि वो धक्का मार मार के आपका फेवरेट बना देगा, बोला खेलना खेलना। तो ऐसी होती है हमारी संगति। क्या होती है कि हम कैसे लोगों के पास बैठ रहे हैं, कैसे लोगों से सीख रहे हैं। मैं सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, तो सबसे पहले 2-3 लोगों से देखो कि हमारे पास कैसे कैसे लोग हैं। अगर जब आप बात करते हो सपने की, किसकी, ये आप हमारे प्रोफेशनल के अंदर आता है। जब आप सपने की बात करते हो कि मैं ये करूंगा, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, अगर जिस बंदे के सामने आप ये बात करते हो और वो अगर आपकी बात पर हंस रहा है, साले का साथ छोड़ दो तुरंत। अगर आपकी बात पर वो हंस रहा वाला, तुम करोगे, मैं 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तुमने कुछ कर नहीं पाया। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे इतने दिन के अंदर अपनी रैंक अचीव करनी है, और वो कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे इतनी इनकम को क्रॉस करना है, उतनी जल्दी से जल्दी करना है, अगर वो कह रहा है ये नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे अपने आप को इतनी जल्दी जल्दी चेंज करना है, मुझे अपनी अच्छी हैबिट्स बनानी है, मुझे अपना अच्छा एटीट्यूड बनाना है, अगर वो कह रहा है कि तुमसे नहीं हो सकता, तो उसका साथ तुरंत छोड़ दो। जिस बंदे के सपने नहीं है, जो आपको सपने को लेकर बात नहीं करता, उसका आपको साथ छोड़ देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं जो हमें बर्बाद कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? जो हमें क्या कर रहे होते हैं? बर्बाद कर रहे होते हैं। और हम उसी बर्बादी के चक्कर में बने रहते हैं और धीरे धीरे वो लोग बिल्कुल ही बर्बाद कर देते हैं हमें। क्या कर देते हैं? तो इस संगति का भी असर हमारे ऊपर पड़ता है कि हम संगति का, और इन सभी लोगों को आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे जाके ग्रोथ करोगे अपनी लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर आप ग्रोथ करोगे। तो ये पर्सनल और प्रोफेशनल, इन दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। आपकी जो भी लाइफ है, आपके मम्मी है, आपके पापा है, आपके घर वाले हैं, आपके जो भी कुछ है, अगर आपको टाइम मिलता है दिन के अंदर 10 15 20 मिनट 25 मिनट, इतनी देर बहुत है घर वालों से बात करने के लिए। आप सोचोगे आप उनसे ही चिपके रहोगे, उनसे ही बात करते रहोगे, तो बिजनेस भूल जाओगे। दोनों चीजें जरूरी है, घर वाले भी जरूरी है और बिजनेस भी जरूरी है। लेकिन उससे सबसे पहले जरूरी तो बिजनेस है, क्योंकि घर वालों की लाइफ भी बिजनेस से ही चेंज होगी। घर वालों को चाहिए क्या? पैसा, और वो कहां से आएगा? बिजनेस से। तो पैसा कमाओगे तो घर वाले अपने आप खुश रहेंगे। तो घर वालों से या फिर दोस्तों से या फ्रेंडों से किसी, जब पता स्टार्टिंग के अंदर मैं आया था तो मैं भी ऐसी बहुत सारी गलती करता था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, कितने दोस्तों से बात करनी है, किसी रिश्तेदारों से बात करनी है, कौन से पड़ोसियों से बात करनी है। मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, कैसे कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे मैंने सीखा, या मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों मिक्स हो रहा है, इसी वजह से मैंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा ग्रोथ के अंदर नहीं ले जा पाया, क्योंकि ये गलती कर रहा था। और जब ये गलती हो रही थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक होती है ना कि एक ही गलती को बार बार कर दे रहे हो। अगर हमें पता है कि ये गलत है, और कई बार इंसान को ये पता होता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी करना होता है। अब जैसे मान लीजिए एक बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, धूम्रपान या नशा करने वाला, उसको पता होता है ये हमारी किडनी खराब कर देगा, फेफड़े गला देगा, पेट खराब कर देगा, हमारी रिस्पेक्ट कहीं जाएगी, लेकिन वो फिर भी पीता है। पता तो उसे भी है कि ये दिक्कत करेगा, लेकिन पीता फिर भी है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनको पता तो होता है इससे मेरी ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो फिर भी कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि प्रॉब्लम का नाम पता होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सबसे पहले देखिए कि हमारे पास पर्सनल में एंड प्रोफेशनल में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कैसे कैसे बिजनेस को ग्रोथ करना है, कौन कौन से पॉइंट हमें रखने, ऑफिस में कैसे रहना है, रूम पे कैसे रहना है, घर पे कैसे रहना है, सीनियर, अगर हमारे कोई सीनियर है, क्या है, अगर हमारे कोई सीनियर है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे सीनियर हमारे लिए कुछ बोल देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें गलत लगता है, हमें बुरा लगता है, क्योंकि अगर आपका अपलाइन, आपके सीनियर आपका भला चाहेंगे ना, तो आपको लगेगा आपका कुछ प्रॉफिट है, अभी कह रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है, जो ये आपके प्रोफेशनल के अंदर आ जाता है। अगर आपसे सीनियर कुछ बोल भी दे रहे हैं, तो आपको सुनना है, क्योंकि अगर आज आप सुनोगे नहीं, तो कभी आप किसी को सुनाने वाले नहीं बन पाओगे, क्योंकि वो आपको सुनाते हैं, आपको मजबूत करना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं कि तुम कितने देर तक टिक सकते हो और कितने मजबूत हो तुम। कहीं छोटी मोटी बात होगी, कहीं साथ तो छोड़ के नहीं चले जाओगे। तो ऐसी कई बार ऐसा होता है कि वो आपको ऐसे बोलेंगे कि भाई ये ऐसा वैसा, बहुत सारी चीज आपको टोंटबाजी भी करेंगे, लेकिन वहां आपको टिका हुआ रहना है। उतना कोई दिक्कत नहीं, सीनियर एक नहीं 10 बोलोगे तब भी हम आपको सुनेंगे। तो ये सारी की सारी चीज आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल के अंदर मिक्स नहीं करनी है। इस पूरी की पूरी वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको कौन सी सीख मिली, एक बार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और याद रखना,
प्यार या व्यापार, ये दोनों चीजें याद रखना। ये पूरी पर्सनल के अंदर आती है कि आपको कैसे कैसे करना है, इनको इनमें से एक ही करना। ओके, No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me.